हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी तो डीएम हो सकता है कि अभी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है। रियलाइजेशन मतलब कि उन्होंने जो आपके साथ गलत बिहेव किया उसको लेके और उसको ठीक करने तक का जो जर्नी है वो सारी चीज़ों पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने क्या क्या किया और मुझे इसको किस तरीके से ठीक करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है। और आज भी अगर आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो भी शायद वो इग्नोरेंस कर रहे हो या अभी कुछ चीज़ों को काम पेंडिंग है, मतलब करना बाकी है। तो क्योंकि डिवाइन नहीं आने दे रहे, आपके पार्टनर तो पूरा जोर लगा रहे हैं आप तक आने का, लेकिन उनको इस तरीके से कर दिया गया है या बिजी कर दिया या थर्ड पार्टी के साथ उनको इस तरीके से बांध दिया गया, मतलब कि इतना ट्रिगर करवाया जा रहा है कि वो वहां से निकलना भी चाहे तो नहीं निकल पा रहे। क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे काम पेंडिंग है अभी, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ कर्मा बैलेंस किया जा रहा है, तो अभी टाइम लगेगा। वो तो आना चाह रहे हैं, वो तो तड़प रहे हैं, वो तो कोशिश भी कर रहे हैं किसी तरीके से पहुंचू, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से नहीं आने दिया जा रहा। तो काफ़ी डिप्रेस फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। और बात करूं तो मेहनत करते हुए भी नज़र आ रहा है कि अब तो मुझे जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन थर्ड पार्टी के कुछ फेस रिवील होने अगर हो चुके हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ज़्यादातर मुझे पेरेंट्स के साइन आ रहे हैं। देखो, जो यही बोलूँगी कि पेरेंट्स की तरफ से मुझे लगता है कि जो उन्होंने उनके साथ किया है। अब देखो, सबसे बड़ा फिर बार आप बोलोगे मैडम आप बार बार वो चीज़ों का नाम रिपीट क्यों करते हो? जो चीज़ की जाती है हम उसके लिए आपको अलर्ट करते हैं कि ये सब हो रहा है, होता है। आप बिलीव नहीं करते हो तो फिर आप इस जर्नी का पार्ट नहीं हो। यहाँ पे आपको हर चीज़ को समझना पड़ेगा। यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है और होता है, क्योंकि हम एक ऐसी एनर्जी में है जिसमें हम दोनों में एक सोल जो होती है वो थोड़ा लो एनर्जी में रहती है ना। अपोजिट वर्क करते हैं तो लो एनर्जी में होती है, दोनों सेम पेज पर आते हैं तो यूनियन होता है। जब तक यूनियन नहीं होता है तो आप अप डाउन फेस में रह जाते हैं, ठीक है। तो जो लो पार्ट होता है उसी के ऊपर वर्क किया जाता है और वो रोकने की, क्योंकि यहाँ डेविल का भी काम है, कहीं ना कहीं माइंड मैनिपुलेट करा के थर्ड पार्टी से गलत काम करवाए जाते हैं। कोई ना कोई तो काम करना पड़ता है ना, तो वो ब्लैक मैजिक का बोला जाता है। तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा। जो बिलीव करते हैं ठीक है, जो नहीं बिलीव करते फिर मैं उनका तो कुछ नहीं कह सकती। जब दूसरे लोगों के साथ होता उनकी बात भी सुन ले, क्योंकि वहाँ पे वो ऑलरेडी अपना कमेंट डालते कि हमारे साथ इतना नेगेटिव होता है। तो ये तो नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं या आके उनको शौक है यहाँ पे झूठ बोलने का, है ना। ऐसा तो नहीं है। सबकी चीज़ें आपको नहीं बिलीव तो आप अपना बिल्कुल अब ये चैलेंजिंग ना सुनिए, क्योंकि मैं तो बोलती हूँ सच जो होता है। हम लोग सच के जो एक्सपीरियंस होता है, जो फील हो रहा होता है, हम वही यहाँ पे आपके सामने रख देते हैं बात। क्योंकि अभी जर्नी चल रही, जर्नी में सब होता है, रोका जाता है किसी ना किसी वे से, चाहे वो थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट करके करवाया गया या डेविल हो, नो तो आपका यूनियन रोका जाता है, सेम पेज पे आने नहीं दिया था। इसलिए आप बैलेंस अनबैलेंस में घूमते रह जाते हो कि कब बैलेंस होगा, कब यूनियन होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव होना जरूरी है और ये सब होता है, ठीक है। ठीक है जी, फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थर्ड पार्टी के द्वारा आप दोनों को अलग करने की। वो सारी क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिल चुकी है कि मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बार बार घेरा गया थर्ड पार्टी के द्वारा। ज़्यादातर पेरेंट्स का रोल दिख रहा है, माँ बाप दोनों में से माँ बाप, ज़्यादातर माँ का इशू बोलूँगी, जो ज़्यादा ब्लैक मैजिक का काम करवाती हैं, जो ज़्यादा नेगेटिव सोचती हैं, ठीक है। भी ये आगे ना बढ़ जाए, ये इसके साथ ना चल जाए, क्या होगा। बाप होता है, जब बाप होता है वो सोसाइटी के बारे में सोचता है। दोनों ही अपने अपने वे में सोच के हर किसी तरीके से डीएम को रोकने की कोशिश करते हैं। और डीएम आप भी हो सकती हैं, आपको भी ज़बरदस्ती आपके साथ किया जाता है कि नहीं यहाँ पे शादी कर लो, ये कर लो, आपकी उम्र होगी, ये प्लान होगी है। तो जहाँ पे भी ज़बरदस्ती की जाती है तो वहाँ पे भी की जाती है, ठीक है जी। तो कई बार होता है कि आपके डीएम लॉयल होकर भी अपनी लॉयल्टी सिद्ध नहीं कर सकते, और डिवाइन इंटरवेंशन ऊपर से जब तक क्लियर नहीं है पैटर्न आपका कर्मा, तो आप नहीं जा पाओगे। तो अब डीएम करे तो क्या करें? उनके जो पेरेंट्स ने किया उनकी वजह से परेशान, फिर ऊपर से कर्मा बैगेज इतना ज़्यादा होता है कि हर किसी को बैलेंस करना होता है। नहीं होता तो फिर अब उनको वैसे फिर पास्ट के कर्मा फेस करने पड़ते हैं, नहीं तो फिर डेविल अटैक हो जाते हैं, नहीं तो कभी लो एनर्जी में है और कभी फाइनेंस प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। और डिवाइन ऊपर से डिवाइन इंटरवेंशन। और जब तक टेस्ट हो गए, टेस्ट में पास नहीं हुए तो चलो फिर से आप अप डाउन करते रहो दोनों। तो ये तो जरा एक रूल है, वो तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे तो सब बड़ा मुश्किल होता है, यूनियन करना इतना ईजी नहीं है। हाँ जी, तो आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके हो आपके कोई भी
पर्सन की वाइफ हो या गर्लफ्रेंड, जो भी था उनकी लाइफ में, वो मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको पूरी क्लैरिटी है कि लाइफ में मुझे आप ही के साथ बढ़ना है। अभी थोड़ी सी नाराजगी दिखा सकते हैं, हो सकता है कि आपने अनब्लॉक कर दिया हो, आपने कोशिश की हो, लेकिन अब थोड़ा सा तो अगर आप गुस्सा कर सकते हैं तो वो भी नाराजगी दिखा सकते हैं। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा अभी बैलेंस करना बाकी है। डीएफ मनाने में लगी है, तो डीएम थोड़ा सा इग्नोरेंस करके अपनी बात को भी जता रहे हैं कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, मेरी क्या गलती थी। अब दोनों आपस में शेयर करेंगे तभी कुछ बात बनेगी और यूनियन की तरफ बढ़ोगे। तो हाँ जी, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आगे कि आप दोनों फिर से एक होंगे। कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ इशू रिलीज़ होंगे, जब आपके पार्टनर आपको हर एक चीज़ में आपको क्लैरिटी देंगे और आप भी क्लैरिटी देंगे। तो आगे तभी रिश्ता बढ़ता है जब आप दोनों बैलेंस होकर आगे बढ़ते हो। ठीक है जी, तो फिलहाल अभी यही एनर्जी अपडेट मिली है। एक सॉन्ग डालूंगी जो वीडियो साइड से होगा, तो फिर और जिनको पोर्टल बुक करवाना है वो जल्दी से करवा लें। ठीक है जी, क्योंकि आपको कॉम्बो मिल रहा है, कॉम्बो और एक सब काल दोष का मिल रहा है, जिनमें दोनों में सब जो भी चूज वन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो ये पोर्टल आपके लिए है। और बार बार मैं क्लैरिटी नहीं दूंगी इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो अभी बहुत कुछ होने वाला है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप ही का बेनिफिट है इसमें, क्योंकि हम चैप्टर वाइज 1 बाय 1 चल रहे हैं और ये न्यू एनर्जी है, जो न्यू हीलिंग्स हैं जो अभी आपको मिली। DNA वॉर्म क्लेंजिंग तो ऑलरेडी चल रही है, लेकिन उसके साथ जो अभी प्रोटेक्शन वाली है, ये न्यू हीलिंग बनी है जो कि आपके वॉर्म क्लेंजिंग के साथ भी फ्री है। दोनों हीलिंग ही आपको फ्री मिल रही है, तो आपको इस पोर्टल के साथ फ्री मिल रही है, तो आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। ठीक है जी, और इसके बिना यूनियन अधूरा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वॉर्म क्लेंजिंग सबसे बड़ी मस्ट वाली हीलिंग है, अगर ये नहीं हुआ तो आपका यूनियन व्यर्थ है और इसके बिना आप यूनियन कर भी नहीं सकते। तो ये एक रूल है। ठीक है जी, तो जो सारा बेस बना हुआ है, वैसे तो जर्नी का बेस कर्मा है, लेकिन कर्मा के अकॉर्डिंग अगर वो में भी अगर आपके बैगेज बाकी हैं तो फिर इसके बिना यूनियन नहीं माना जाएगा, ना आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, वो यूनियन ही नहीं माना जाएगा। तो ये एक ऐसा ओपन डोर है जिसकी वजह से आप अपना यूनियन को फिक्स कर पाते हो। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, फिर मिलते हैं अपडेट के साथ। थैंक यू।